नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम हजारीबाग में हैं और हमारे साथ भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद जी हैं। यूं तो प्रदीप प्रसाद किसी पहचान के मोहताज नहीं है और लगभग एक दशक होने को आया ये इन्हें राजनीति में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्दलीय एक बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और अच्छा खासा समर्थन भी इन्हें लोगों का मिला था। लगभग 60,000 वोट उस वक्त भी इन्हें आए थे और इस वक्त बीजेपी के प्रबल दावेदारों में से ये एक हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या अहम मुद्दा है? और आप राजनीति में आए तो कुछ सोच कर आए होंगे कि लोगों के लिए कुछ करना है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यालय में। और राजनीति में हम सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने के लिए आए और कहीं ना कहीं हमारे एक टीम को सोच था कि हम लोग कुछ बदलाव करें, राजनीति में कुछ ऐसा करें जो लोग पहले नहीं कर रहे हैं। सोशल वर्क इतना करें कि लोग, आने वाला पीढ़ी या जो भी पॉलिटिशियन है, सोशल वर्क करने को मजबूर हो जाए। ज़्यादातर हम लोग अस्पताल में रहते हैं, सदर अस्पताल में। हजारीबाग एक बहुत गरीब जगह है। यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर दूर से आते हैं। हजारीबाग विधानसभा सिर्फ नहीं, यहाँ बरही हो गया, चतरा, कोडरमा, बगोदर, विष्णुगढ़ और अगल बगल के बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका हालत तो बहुत बुरा है। आज भी आप विश्वास करेंगे, आप 1,000-2,000 रुपये में भी लोगों की जान बचा सकते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी हमारे लोग 1,000, 2,000, 5,000 के लिए जान दे रहे हैं। लाख योजनाएं आ गई, लेकिन फिर भी धरातल पे बहुत कुछ नहीं उतरा है। और हम लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो लोगों की जान बचा पाते हैं। स्वास्थ्य की बात तो हो ही गई, शिक्षा का हालत भी यहाँ बहुत बुरा हालत है। 1 लाख स्टूडेंट हजारीबाग के, अगल बगल के हजारीबाग में, जिससे हजारीबाग की अर्थव्यवस्था चल रही है। उसको भी देखना होगा कि हमारे छात्रों का भविष्य कैसे ठीक होगा। क्यों नहीं हजारीबाग में कोटा जैसा संस्थान यहाँ बनाया जाए। आज पढ़ाने वाले कोटा में या पटना में या बेंगलोर में सब हमारे झारखंड के लोग हैं, पढ़ने वाले झारखंड के लोग हैं, हजारीबाग के लोग हैं। तो हम लोग ये हजारीबाग में क्यों नहीं कर सकते? उन बच्चों के माता पिता पर क्या बीतता है जिनके बच्चे बाहर रहते हैं। और माता पिता के साथ रहेंगे तो मार्गदर्शन में माता पिता करेंगे, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, गलत रास्ता में जाएंगे नहीं। तो ये सब चीज़ हजारीबाग में बहुत कुछ हो सकता है। पर्यटन के दिशा में हजारीबाग में बहुत कुछ करने का संभावना है। बगल में तिलैया डैम है, आप यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। हजारीबाग के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल, आपकी भूमिका को लेकर अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे दावेदार होंगे, लेकिन प्रदीप प्रसाद को क्यों चुना जाए, ये सवाल बीजेपी में भी उठता होगा। पार्टी के लिए, संगठन के लिए, लोगों के लिए आपकी जो अभी तक उपलब्धियां रही हैं उनके मद्देनजर इसमें तो बहुत कुछ मैं नहीं बोल सकता। पार्टी के शीर्ष नेताओं को सोचना है कि प्रदीप प्रसाद को क्यों चुना जाए। जमीन पे काम करते हैं, नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो हमें चुनना चाहिए। हमसे बेहतर कैंडिडेट है तो उनको चुनना चाहिए। पार्टी को जो बेहतर कैंडिडेट मिले, जो जनता के बीच में रहे, जनता की जो समस्याओं को 24 घंटा सुने, उसको चुनना चाहिए। हमसे बेहतर कार्य करने वाला है तो उनको चुने। और पार्टी के शीर्ष नेताओं को डिस्कस लेने का चीज़ है, इसमें तो हम लोग को बोलना शायद उचित नहीं होगा कुछ। चलिए, तो पार्टी डिसाइड करेगी। आपके बारे एक स्थानीय लोग बड़े जोर शोर से ये बात कहते हैं कि जब भी दूर दराज के गाँव में कोई अगर किसी को सांप काट लेता है तो वो सबसे पहले डॉक्टर से पहले आपको याद करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, दुर्भाग्य इस बात की है ना, अगर सदर अस्पताल में एंटीवेनम नहीं रह रहा है, जितना भी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ नहीं रहता है। आप एक एंटीवेनम का दाम पहले 2,500 रुपया लगता था, अभी 1,500-1,700 रुपया में मिल जाता है। अगर हम 1,500 रुपया खर्च करके किसी का लाल को आप बचा लें तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। हम लोगों ने हजारों लोगों की जान बचाई इससे। एंटी रेबीज का दवाई नहीं रहता, वो मेरे पास एनी टाइम रहता है। एंटीवेनम का दवाई तो एनी टाइम मेरे फ्रिज में भरा रहता है और बहुत लोगों की जान बचाए। चतरा में भी लोगों को पता है कि प्रदीप के पास जाएंगे तो मिलेगा। आज कोडरमा के लोगों को पता है, विष्णुगढ़ के लोगों को पता है, और उन लोग जब तक अस्पताल पहुंचते हैं उससे पहले फोन आ जाता है और हम लोग एंटीवेनम लेके खड़ा रहते हैं। तो उससे एक परिवार का जान बचता है। कोई ऐसा दिन नहीं कि हम लोग प्रत्येक दिन, चाहे रिम्स का भी व्यवस्था करना हो तो हम लोग यहाँ से लाइनअप करते हैं, वहाँ दवा का व्यवस्था कराते हैं, वहाँ बेड का व्यवस्था कराते हैं, वहाँ अगर कोई नहीं है एम्बुलेंस का व्यवस्था कराते हैं, किसी कारण उसकी जान नहीं बचे तो उनकी बॉडी लाने का व्यवस्था कराते हैं। अगर हमारे मजदूर मुंबई में कहीं फंस गए, एक्सीडेंट हो गया तो उनको लाना पड़ता है, किसी तरह से एरोप्लेन में हम लोग लाते हैं। कश्मीर में कितने बच्चे मर गए हमारे काम करने वाले, उनको हम लोग लेके आते हैं। तो सोशल काम के लिए हमको जाना जाता है, राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं जाना जाता। न मेरा पहनावा वैसा है, न मेरा शकल वैसा दिखता है। हम काम करने वाला दिखते हैं और काम कर रहे हैं। यानी अगर आप चुनकर आते हैं तो लोगों को इन समस्याओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था तो बेहतर होगी। और क्या लगता है हजारीबाग में और क्या करने की जरूरत है जो आपका सपना हो जिसे करना है? देखिए, पलायन भी बहुत बड़ा मुद्दा है हजारीबाग के लिए।
आप अगल बगल देखेंगे बहुत सारी कोलवरी आ रही है, काम नहीं हो पा रहा है वहाँ, कुछ हमारे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। विकास का कोई बाधक नहीं हम लोग, लेकिन विकास विनाश करके यहाँ के लोगों को आप विकास करेंगे तो अच्छा नहीं। रोजगार हम लोगों को यहीं चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ, हम लोग रोजगार दे सकते हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बहुत सोचने की बात है। बहुत जगह देखेंगे मालिक भी इधर के झारखंड के ही हैं, लेकिन फैक्ट्री कहाँ लगा रहे हैं? गुजरात में लगा रहे हैं। बिहार के फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। रोज हमारा मजदूर कहाँ जा रहा है? गुजरात जा रहा है। रॉ मटेरियल मेरा यहाँ का है, वो कहाँ जा रहा है? गुजरात जा रहा है, पंजाब जा रहा है। हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर दिया गया? क्यों नहीं इस तरह का व्यवस्था दिया गया? इतना भ्रष्टाचार भरा पड़ा है कि जिसका नाम नहीं ले सकते। कोई आज सुनने वाला नहीं है, न थाना सुन रहा है, न अंचल सुन रहा है, न कुछ। ये हेमंत सरकार में त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की जरूरत है। क्या मैसेज देंगे यहाँ के लोगों को आप? ये लोगों से यही कहना चाहेंगे, ऐसा सरकार चुने जो लोगों की बात सुने, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, उसे चुने, और जो यहाँ के लोगों की बातों को सुन सके, यहाँ के लोगों को जो भविष्य देख सके, वैसे लोगों को चुने। हेमंत जी के कामकाज के, इस सरकार के कामकाज को कैसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही नहीं देख पा रहे हैं। उनका टीम वर्क एकदम बकवास है। हेमंत जी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन टीम वर्क अच्छा नहीं है। चलिए, ये थे प्रदीप प्रसाद जी। इनका कहना है कि अब चुनाव का वक्त आ गया और इनके मन में बहुत कुछ करने की योजनाएं हैं और जितना संभव है वो कर रहे हैं, और अगर वो सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो और बहुत कुछ करने की योजना है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। कैमरामैन राजबलम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, हजारीबाग।